जब सोफे पर साथ में बैठे सुनील दत्त को पहचान नहीं पाई नरगिस। आज आपको बताते हैं यह दिलचस्प किस्सा। इस किस्से से पता चलता है कि सुनील दत्त केवल स्ट्रिक्ट इंसान नहीं थे, बल्कि उनके अंदर भी एक बचपना था जो कि कभी कभी लोगों को देखने को मिला। सुनील दत्त को एंग्री यंग मैन के तौर पर जाना गया, लेकिन वह कितने मस्खरे थे इसका खुलासा आज हम अपनी इस स्टोरी में करने जा रहे हैं। सुनील दत्त की मस्खरी का ये किस्सा शायद ही आपने कहीं सुना है या पढ़ा हो। तो चलिए उस दौर में पहुंच जाते हैं जब सुनील दत्त और नरगिस की शादी को महज 7 साल बीते थे। ये बात है 1966 की। फिल्मकार B.R. चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हमराज। आपको बता दें कि इस फिल्म में सुनील दत्त के अलावा मुमताज़, बलराज साहनी और राजकुमार जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आए। अन्नू कपूर ने अपने एक शो के दौरान बताया कि इस फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में चल रही थी। एक सीन शूट होना था जिसमें सुनील दत्त को एक बुजुर्ग व्यक्ति का रोल करना था। बुजुर्ग जैसा दिखने के लिए सुनील दत्त के मेकअप आर्टिस्ट ने उनके चेहरे पर काला रंग लगा दिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ लगा दी और बाल भी घुंघराले कर दिए। यह कारनामा किया था मशहूर मेकअप आर्टिस्ट पंडरी जोकर ने। पंडरी सुनील दत्त साहब के मेकअप को फाइनल टच दे ही रहे थे, तभी मेकअप रूम में नरगिस आ गई। नरगिस सुनील दत्त के बराबर में सोफे पर बैठ गई। अब उन्होंने पंडरी जोकर से पूछा, दत्त साहब कहाँ हैं? नरगिस जी की बात सुनकर सुनील दत्त और पंडरी जोकर पहले तो चौंक गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि नरगिस ने सुनील दत्त को नहीं पहचाना है। इसी बीच सुनील दत्त ने पंडित जोकर को इशारा करके कहा कि कह दो बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पंडित जोकर ने सुनील दत्त द्वारा कही गई बात नरगिस से कह दी। अब नरगिस वहीं मेकअप रूम में बैठी और सुनील दत्त का इंतजार करने लगी। समय आगे बढ़ता गया। नरगिस को वहाँ बैठे 1 घंटा बीत चुका था। इंतजार करते करते नरगिस परेशान होने लगी। पंडित को लगा कि नरगिस को सच बता देना चाहिए, पर यहाँ फिर सुनील दत्त साहब ने मस्ती शुरू कर दी। उन्होंने पंडरी को ऐसा करने से रोक दिया। नरगिस बेसब्री से सुनील दत्त का इंतजार कर रही थी, पर वह तो वहीं उनके साथ बैठे थे, लेकिन शानदार मेकअप के चलते वह उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। अब इंतजार करते हुए नरगिस को मेकअप रूम में 2 घंटे हो गए थे। नरगिस को लगा शायद सुनील दत्त को वापस आने में समय लगेगा, इसलिए वह खड़ी हुई और घर जाने का फैसला किया। अब पंडित जोकर को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सुनील दत्त साहब की पोल खोल डाली। उन्होंने नरगिस से कहा कि मैडम, दत्त साहब तो आपके बराबर में बैठे हैं। पंडरी की बात सुनकर नरगिस हैरान रह गई। वह बहुत ही गौर से सुनील दत्त को देखने लगी। नरगिस के चेहरे के भाव देखकर सुनील दत्त जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच नरगिस ने अपने हाथ में जो बहुत ही बेशकीमती घड़ी पहनी थी वह उतार कर पंडित जोकर को दे दी। घड़ी देते हुए नरगिस ने पंडरी से कहा, दादा आपने तो बहुत कमाल का मेकअप किया है, मैं तो अपने पति को भी नहीं पहचान सकी। यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा इनाम। नरगिस से घड़ी पाकर पंडरी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने नरगिस द्वारा दी गई घड़ी को बहुत ही संभाल कर उम्र भर अपने पास रखा। सुनील दत्त नरगिस से बहुत प्यार करते थे। उनका और नरगिस का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता था। बॉलीवुड फिल्में जितनी अपने दर्शकों को रिश्तों की समझ देती है, उनसे कहीं ज़्यादा बड़े पर्दे पर उन रिश्तों को समझाने वालों की असल प्रेम कहानियाँ लोगों को काफ़ी प्रेरित करती है। खासकर पुराने दौर के कलाकारों की प्रेम कहानियाँ जो कभी कभी भी पुरानी नहीं होती। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। फिल्म पत्रकार भावना सोमैया ने बताया था कि सुनील दत्त ने एक बार उनसे कहा था कि नरगिस हमेशा उनका इंतजार किया करती थी। वह घर के गार्डन में बैठी रहती थी जहाँ से समंदर दिखाई पड़ता था। यह नरगिस की पसंदीदा जगह थी और उनके निधन के बाद उस जगह पर सुनील दत्त उन्हें महसूस किया करते थे। सुनील दत्त नरगिस के जाने के बाद टूट गए थे, पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें संभाला। अपनी पूरी लाइफ में सुनील दत्त ने हर वो दुख झेला जिसकी कल्पना शायद ही कोई इंसान करता हो। नरगिस के निधन ने तो उन्हें तोड़ा ही था, लेकिन बेटे संजय दत्त के जेल जाने से वह और भी बिखरने लगे। हालांकि सुनील दत्त एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। बेटे के लिए उन्होंने न जाने क्या कुछ नहीं किया। वह एक ऐसे पिता साबित हुए जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर हद तक प्रयास किया जिसमें एक पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता है। सुनील दत्त ने केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। जिन लोगों का आर्थिक तंगी के कारण कैंसर का इलाज नहीं हो पाता, सुनील दत्त ने उनके लिए अस्पताल खुलवा दिया। यह उनकी पत्नी नरगिस की आखिरी इच्छा थी। वह चाहती थी कि भारत में लोगों का कैंसर का अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके और सुनील दत्त ने यह कर दिखाया। सुनील दत्त अपने लिए कम बल्कि अपनों के लिए ज़्यादा जिए। वह एक अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान के तौर पर भी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।